गांधी जी का आंदोलन जो पूरी दुनिया जिस आंदोलन का अनुकरण कर रहा है, उस बापू का आंदोलन, क्या वो आंदोलन झूठा था? क्या भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना, अशफाक उल्लाह का हंसते हुए फांसी को चूमना, क्या वो गलत था? इनसे पूछिए, क्या भगवान बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हू की लड़ाई, क्या वो झूठी लड़ाई थी? अमेरिका की सरकार, ट्रंप की सरकार हमारे लोगों को रस्सी बांध के हथकड़ी पहना करके भारत भेज रहा है, इसकी इन्हें चिंता नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये संविधान, ये इन पर इनको विश्वास नहीं है अध्यक्ष महोदय। 25 जनवरी 2025 को जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा अध्यक्ष महोदय? उन्होंने कहा कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, जब राम मंदिर बना है तब हुआ है। अमेरिका द्वारा भारतीय लोगों को वापस भारत भेजे जाने की तस्वीरें आपने देखी होंगी। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अमेरिकन आर्मी के जहाज से यहां भेजा गया। बहुत आलोचना हुई, कई सवाल उठे और खूब बहस हुई कि यह गलत है, भारत को आवाज उठानी चाहिए और इस कदम की निंदा करनी चाहिए या इसे रोकना चाहिए। जैसे कई देशों ने आपत्ति जताई और इसे रोका भी। इसी मुद्दे से एक बहस झारखंड विधानसभा के भीतर भी शुरू हुई। बहस ना कहें, भाषण कहें। भाषण पड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव का, और बहुत जोरदार भाषण। सिर्फ भारत भेजे गए मजदूरों पर नहीं, आरक्षण पर, संविधान और पूंजीपतियों पर, गांधी पर, भगत सिंह पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत पर। ऐसे कई बिंदु जिस पर आम तौर पर राज्य स्तरीय नेता बोलने से बचते हैं या नहीं बोलना चाहते, उन पर प्रदीप यादव ने सदन में अपनी आवाज बुलंद की है। यह भाषण बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। झारखंड के लगभग मीडिया चैनलों और पोर्टलों पर उस भाषण के क्लिप चलाए जा रहे हैं। और क्या कहा प्रदीप यादव ने, किन मुद्दों पर बात की, किस पर हमला किया और जो भी कहा वह क्यों कहा, आज की इस वीडियो में हम प्रदीप यादव के उस भाषण का अवलोकन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस भाषण के निहितार्थ क्या है और प्रदीप यादव इससे क्या हासिल करना चाह रहे थे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का एकमात्र विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। प्रदीप यादव ने सदन में लगभग 28 मिनट लंबा भाषण दिया। इसके कई पहलू हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी पहलुओं को धीरे धीरे आप तक पहुंचा सकूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत की केंद्र सरकार जो भाजपा शासित है वह अमीरों की सरकार है और अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए चिंतित रहती है। जब किसी अमीर भारतीयों को विदेशी कोर्ट से कोई नोटिस जारी होती है तो भारत के विदेश मंत्री उस नोटिस को खारिज करने के लिए खुद वहां पहुंच जाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत के अमीरों पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब वही देश भारत के मजदूर, श्रमिक, गरीब या आम इंसान को हाथ में हथकड़ी पहनाकर, पैरों में बेड़ियां जड़कर और आंखों में पट्टी बांधकर भारत भेजता है तो सरकार खामोश हो जाती है। ये गरीबों को दर्द को नहीं समझ सकते। इनको कब दर्द होता है अध्यक्ष महोदय? इनको चिंता कब होती है? जब अमेरिका कोर्ट से अडानी को नोटिस होता है, तब इनकी चिंता होती है। जैसे ही अमेरिका कोर्ट से नोटिस होने की बात आई, दौड़ लगाया विदेश मंत्री ने अमेरिका, इनके मोदी जी ने दौड़ लगाई। अध्यक्ष महोदय, उनका नोटिस कैसे खारिज हो, इसकी चिंता इन्हें बहुत है। लेकिन अमेरिका की सरकार, ट्रंप की सरकार हमारे लोगों को रस्सी बांध के हथकड़ी पहना करके भारत भेज रहा है, इसकी इन्हें चिंता नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसकी इन्हें शर्म नहीं आती। यह तस्वीर है, अखबारों में निकली यह तस्वीर। देशभक्त कहलाने वाले लोगों, आपका सारे आज हुलिया खुल चुका है। आपके असली चेहरा को जनता जान चुकी है। यह है आपका बेनका। और देखिए अंतर क्या अध्यक्ष महोदय, मैं दो अखबारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक दैनिक भास्कर जो आज का है, दैनिक भास्कर अध्यक्ष महोदय, और एक दैनिक जागरण जो यह दैनिक जागरण है जो आज का है अध्यक्ष महोदय। यह दैनिक भास्कर कुछ दिन पहले का है। एक दैनिक भास्कर ने कहा कि कमाने गए थे आतंकी की तरह लौटे। यह तस्वीर छपी है
हाथ में हथकड़ी है, कमर में रस्सा है। मैं आपके अवलोकनार्थ भेजता हूँ। दूसरी तस्वीर छपी है अध्यक्ष महोदय, ये छपी है कि हवाई जहाज से तेलंगाना भेजे गए सुरंग में फंसे श्रमिकों के स्वजन सुरक्षित लाने की कवायद। ये अंतर है। उनके भाषण का एक सिरा तो आपने सुना, हम आपको दूसरा भी सुनाते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान प्रमुखता से इस बात को रखा कि भारत सरकार के विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिका का कानून ऐसा ही, जबकि कंबोडिया जैसा छोटा सा देश अमेरिका के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाता है और अमेरिकी विमान को कंबोडिया में उतरने नहीं देता है। केंद्र की सरकार 56 इंच के सीने की बात करती है, यह बात प्रदीप यादव कह रहे हैं सदन में। देशभक्ति की बात करती है बीजेपी, पर इनकी देशभक्ति कहां गई ये नहीं पता। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। अब सुनिए उन्होंने सदन के अंदर क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, तो हमारे मुख्यमंत्री ने उनके आश्रितों को हवाई जहाज पर तेलंगाना भेजा। और वित्त मंत्री जी, एक तरफ जब हमारे लोगों को अमेरिका में दिक्कत हुआ तो कोई देखने नहीं गया, और इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि नहीं ये अमेरिका का कानून है। एक कंबोडिया जैसा देश उसके जहाज को उतरने नहीं देता है। भारत जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, कहता है मेरा ही 56 इंच का सीना है। यही 56 इंच का सीना है आपका। प्रदीप यादव ने सदन में 2 अखबारों की कटिंग दिखाई। एक अखबार में अमेरिका द्वारा भेजे गए भारतीयों से संबंधित खबर थी और दूसरे में इस बात का जिक्र था कि किस तरह झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सुरंग में फंसे मजदूरों को हवाई जहाज से तेलंगाना भेजा। दरअसल इन दोनों खबरों के माध्यम से प्रदीप यादव इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र सरकार जहां पूंजीपतियों के लिए, अमीरों के लिए काम कर रही है, वहीं झारखंड सरकार आम इंसान, गरीब और पिछड़ों के लिए बनी है। यहां से प्रदीप यादव ने आरक्षण के मुद्दे को उठा लिया और सीधे तौर पर केंद्र की सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार न सिर्फ दलित विरोधी है बल्कि एसटी विरोधी और ओबीसी विरोधी भी है। प्रदीप यादव ने सदन को याद दिलाया कि ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ाने का मामला अभी तक केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा है, जबकि राज्य सरकार ने इसे बहुत पहले ही पारित कर भेज दिया है। कि मैं कह रहा हूं कि यह सरकार केवल गरीब विरोधी, गरीबों के अधिकार को नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों को भी ये छीनने वाले लोग हैं। जो हमारा 27% का आरक्षण जो बढ़ा के 27% गया भारत सरकार के पास, वो हमारे एससी के जो बढ़ा के आरक्षण गए, हमारे एसटी के जो आरक्षण गए, क्यों लंबित है? जरा मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई क्यों लंबित रखा है उन्हें वहां अब तक? हमने तो यहाँ पे पास करा के भेज दिया, तुमने क्यों लंबित रखा है? जरा कभी सवाल तो पूछो, उन सवालों का समाधान तो करो। अध्यक्ष महोदय, ये पहले से ही आरक्षण विरोधी रहे। 1990 आपको याद होगा, जब गरीबों के लिए 27% आरक्षण, पिछड़ों के लिए लागू हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। इन्होंने मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन चलाया। और अभी भी जब राहुल जी जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये फिर भगवान को आगे करते हैं, ये धोखा देते हैं जनता को, ये न्याय दिलाना नहीं चाहते यहाँ के गरीबों को। अध्यक्ष महोदय, साफ तौर पर प्रदीप यादव अपने भाषण में यह बताने की कोशिश करते रहे कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि देश के पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण का लाभ मिल सके। वे यही नहीं रुके, सदन के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने 25 जनवरी 2025 को यह कहा था कि भारत 1947 को नहीं बल्कि उस दिन आजाद हुआ जब यहां राम मंदिर बना। प्रदीप यादव ने गरजते हुए सदन से पूछा कि क्या गांधी का आंदोलन झूठा था? क्या भगत सिंह की फांसी झूठी थी? क्या अशफाक उल्लाह खान जिन्होंने फांसी को हंसते हंसते चूम लिया, उन सभी की कुर्बानियां झूठी थी? क्या भगवान बिरसा का उलगुलान झूठा था? सिदो कानू का हूल झूठा था? या फिर इस देश की आजादी के लिए मरने मिटने वाले लोगों की शहादत झूठी थी? इन्हें संविधान पर भी विश्वास नहीं है। यह संविधान, ये इन पर इनको विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप 25 जनवरी 2025 को जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं,
जब राम मंदिर बना है तब हुआ है। पूछिए इनसे, क्या वो गांधी जी का आंदोलन जो पूरी दुनिया जिस आंदोलन का अनुकरण कर रहा है, उस बापू का आंदोलन, क्या वो आंदोलन छूटा था? क्या भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना, अशफाक उल्लाह का हंसते हुए फांसी को चूमना, क्या वो गलत था? अध्यक्ष महोदय पूछिए, क्या आजाद ने कहा कि गोली खाऊंगा तो भारत मां की गोली खाऊंगा, अपनी गोली से मरूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा? क्या आजादी के लिए जान देने वाले उसकी लड़ाई छूटी थी? इनसे पूछिए, क्या भगवान बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हू की लड़ाई, क्या वो झूठी लड़ाई थी? इस बात को समझिए कि प्रदीप यादव झारखंड के सदन में यह बात को कह रहे थे। आमतौर पर इस तरह के भाषण भारतीय संसद में दिए जाते हैं, जहां राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा गंभीर रूप से की जाती है, जबकि राज्य स्तरीय चर्चाओं में आमतौर पर राज्य के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन यह बात आप भी जानते हैं कि देश और दुनिया की किसी भी कोने में जब बात मजदूरों और श्रमिकों की हो तो उसका संबंध बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से होता ही है। यानी कि झारखंड, बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर देश विदेश में काम कर रहे होते हैं। ऐसे में प्रदीप यादव द्वारा उठाया गया सवाल वाकई बहुत वाजिब लगता है। प्रदीप यादव जब हाथ में संविधान की पुस्तक उठाकर यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है, तो ऐसा मानो लग रहा था कि वे राहुल गांधी की आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम भी लिया अपने भाषण के दौरान। इस भाषण के दो संभावित कारण नजर आते हैं। एक तो इससे आगामी बिहार के चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से प्रदीप यादव बिहार के श्रमिकों, दलितों, मजदूरों और अन्य पिछड़ी जातियों को कांग्रेस के पक्ष में गुलबंद करने की कोशिश करते हुए नजर आए, या कम से कम एक संदेश देना चाहा। और दूसरा हिस्सा जो मुझे समझ आता है वो ये कि प्रदीप यादव कांग्रेस में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले भी जिन पार्टियों में वे रहे, वहां से अपनी आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। उनकी छवि एक समझदार, पढ़े लिखे और मजबूत नेता की रही है। वे अपनी राजनीति को और धार देने के लिए रिसर्च बेस्ड मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाना चाह रहे हैं, जिसमें उनके राजनीतिक उद्देश्य छिपे हुए हैं और इसमें कोई बुराई हमें महसूस नहीं होती। एक बात और है, प्रदीप यादव को लेकर एक आम धारणा तो यह है ही कि प्रदीप यादव सदन के अंदर मौजूद उन विधायकों में से हैं जो अपने हिस्से का काम, यानी कि रिसर्च का काम, वो 95% रिसर्च का काम ये करते हैं। आम पत्रकारों की बातचीत में हम पत्रकारों की बड़ी सहमति इस बात को लेकर भी होती है कि तथ्यात्मक, तथ्यपरक विश्लेषण, मीमांसा और जो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो बात रखी जाती है, उसमें निश्चित तौर पर प्रदीप यादव बहुत पढ़ लिख कर, होमवर्क कर, पूरी तैयारी कर सदन में आते हैं। हमें भी उम्मीद है अपने सदन में, झारखंड के सदन में तमाम विधायकों से, कि वे उसी तरीके से इस तमाम मुद्दों को, चाहे आरक्षण से जुड़े मसले हों, आदिवासियों से जुड़े मसले हों, जनजातीय समूहों से जुड़े मसले हों, आदिम जनजातीय समूहों से जुड़े मसले हों, झारखंड में लॉ की जो बात हो रही है, लगातार उस पर बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है, इन तमाम मसलों पर अगर तथ्यपरक, निष्पक्ष बातचीत हो तो सदन की कार्यवाही को सुना भी जाए और उसको सराहा भी जाए। तो प्रदीप यादव का यह भाषण निश्चित तौर पर एक अलग तरह का भाषण तो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कई बार हमें सुनने को मिलता है। यह भाषण, इस तरह का भाषण हमें विधानसभा सत्र के दौरान सुनने को मिला और इसकी चर्चा अलग अलग हलकों में हो रही थी, तो हमने सोचा कि इस भाषण के कुछ एक अंश को हम आप तक भी जरूर पहुंचाएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। आप क्या राय रखते हैं प्रदीप यादव के इस भाषण को लेकर? बतौर एक विधायक दल के नेता के तौर पर, कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर, आप अपनी राय, अपना विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।